जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। एक माता जी थी जो लड्डू गोपाल की रोज सेवा करती थी। वो प्रातःकाल उठकर अपने ठाकुर जी को बड़े प्यार दुलार से उठाती थी, उन्हें स्नान कराती थी और श्रृंगार करके उन्हें आईना दिखाती थी। इसके बाद भोग लगाती। एक बार माता जी को 1 मास की लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने ठाकुर जी की सेवा अपनी बहू को सौंपते हुए बोली, ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी न करना, उनको श्रृंगार के बाद आईना दिखाना, इतना अच्छा श्रृंगार करना कि ठाकुर जी मुस्कुरा पड़े। दूसरे दिन बहू ने सास की आज्ञा अनुसार ठाकुर जी की सेवा की, उनका श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया और उसी दर्पण में देखने लगी कि ठाकुर जी मुस्कुराए या नहीं। पर ये क्या, ठाकुर जी तो मुस्कुरा ही नहीं रहे थे। बहू ने ठाकुर जी को जब मुस्कुराता हुआ न देखा तो सोचा शायद श्रृंगार में कुछ कमी रह गई होगी, इसीलिए ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे। पगड़ी बंसी पोशाक को ठीक किया, फिर दर्पण दिखाया, पर ठाकुर जी तो पहले जैसे ही खड़े थे। एक बार फिर से पोशाक श्रृंगार ठीक किया और फिर से दर्पण दिखाया, पर ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। अब बेचारी बहू डर गई, सोचा शायद ठीक से नहीं नहलाया है, और ठाकुर जी के कपड़े उतारे और फिर से स्नान कराया, पोशाक पहनाई और श्रृंगार किया और पुनः दर्पण दिखाया, किंतु ठाकुर जी के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। एक बार फिर पोशाक उतारी और पूरा क्रम दोहराया, पर ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। इस प्रकार बहू ने ठाकुर जी को 14 बार नहलाया और श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, परंतु ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, सब काम बाकी पड़ा था, न कुछ खाया था न पिया था। बहुत जोर की भूख प्यास लगी थी, किंतु सास का आदेश भी मानना था। 15वीं बार उसने ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, पुनः जल से स्नान कराया। ठाकुर जी सुबह से सर्दी के मौसम में स्नान कर करके तंग आ चुके थे, उन्हें भी भूख प्यास लगी थी। इस बार ठाकुर जी सोच रहे थे कि अब की बार यदि मैं नहीं मुस्कुराया तो ये फिर से स्नान कराएगी और अब हमें नहीं स्नान करना। श्रृंगार करने के बाद बहू ने जब दर्पण दिखाया और बगल से देखने लगी, पर ये क्या, इस बार तो श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मोहिनी हंसी देखकर बहू तो सारी दुनिया को ही भूल गई। थोड़ी देर में होश में आने के बाद उसको लगा शायद मेरा भ्रम हो, ठाकुर जी तो हंसे ही नहीं। उसने पुनः दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने सोचा यदि मैं नहीं हंसा तो आज भोजन प्राप्त नहीं होने वाला, इसीलिए यदि भोजन पाना है तो हंसना पड़ेगा। और ठाकुर जी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। ऐसी हंसी बहू ने पहले कभी नहीं देखी थी। उस छवि को देखने का उसका बार बार मन हुआ। उसने पुनः ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। ठाकुर जी को फिर से हंसना पड़ा। अब तो मारे खुशी के वह फूली न समाई और बड़े प्रेम से उसने भोग लगाया और आरती की, दिन की शेष सेवाएं की और रात्रि में शयन कराया। अगले दिन उसने पहली बार ही जैसे ठाकुर जी को स्नान करा के सुंदर श्रृंगार किया और आसन पर विराजमान किया और दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने भी कल की घटनाओं और भूख को याद किया। ठंडे जल से 15 बार स्नान याद करके ठाकुर जी ने मुस्कुराने में ही अपनी भलाई समझी। उसने 3 बार ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और उनकी मनमोहक हंसी का दर्शन किया। अब तो ठाकुर जी रोज यही करने लगे, दर्पण देखते ही मुस्कुरा देते। अब बहू भी सोचने लगी शायद अब मुझे सही से ठाकुर जी का श्रृंगार करना आ गया है। वह इस सेवा में निपुण हो गई है। 1 मास बाद जब माता जी यात्रा से वापस आई तो आते ही बहू से सेवा के बारे में पूछा, तो बहू बोली, मैया मुझे पहले दिन तो सेवा मुश्किल लगी, अब मैं सेवा में निपुण हो गई हूँ, और सारी बात बताई। और दूसरे दिन सास को भी ठाकुर जी के मनमोहक हंसी के दर्शन कराए। माता जी बहू की श्रद्धा और उसकी लगन और ठाकुर जी के दर्शन से अति प्रसन्न हो गई। उन्हें पता चल गया था कि उसकी बहू ने ठाकुर जी को अपने प्रेम से पा लिया है। अब माता जी अपने बहू को ठाकुर जी की सेवा सौंपकर निश्चिंत हो गईं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।